केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। किसान मेले का उद्घाटन हो चुका है और किसानों का इसे कुंभ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या विशेष है इसमें और सरकार की तरफ से इस मेले में और क्या कुछ नया किया जा रहा है। सर, अभी आपने उद्घाटन किया इसका और अभी किसानों को संबोधित भी किया। आपका दर्द ये दिखा कि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई किसानों के लिए, इतना बजट रखा, लेकिन किसान वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पूसा के अंदर जो ये मेले का आयोजन होता है, इस मेले का बहुत बड़ा महत्व है और किसानों को इस मेले का इंतज़ार रहता है और किसान इस मेले के अंदर बढ़ चढ़ कर आते हैं और यहाँ पर जो सरकार की योजना है उसको भी समझते हैं और जो आईसीआर के द्वारा या जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा जो रिसर्च किया जाता है, उस रिसर्च की नई वेराइटियाँ भी यहाँ पर आती है और उस वेराइटी की फसल बीज है उसको ले जाकर अपने खेत के अंदर प्रयोग करता है। और यहाँ पर हमारे जो स्टार्टअप हैं वो भी कई तरह जो स्टार्टअप है यहाँ पर अपने आप आकर स्टॉल लगाते हैं और साथ ही जो हाईटेक जो खेती है उसके भी प्रदर्शनी की लगाई जाती है। तो इसको देखकर वो अपने किसान अपने खुद के खेत में जाकर करता है और उसी से किसान की जो आज जैसा कि उत्कृष्ट किसान के अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो ये सारी यहाँ पर जब उस मेले के अंदर देखते हैं और तो उसी से वो सीख कर जाते हैं और वहाँ जाकर करते हैं। तो इस मेले का निश्चित रूप से पूरा एक अलग ही महत्व है और पूरे देश का ये मेला है। तो इसके अंदर आज किसानों के चेहरों पर भी खुशियाँ, यहाँ पर सब आए हैं, देखा है उन्होंने और सबने ये कहा कि ये मेला है वो एक साल में एक बार नहीं 2 बार होना चाहिए। तो इस तरह से किसानों को इस मेले से बहुत लाभ मिलता है। जी, बिल्कुल। मकसद ये भी है कि जो योजनाएं हैं सरकार की उसे किसानों तक पहुंचाया जा सके, एक मंच है। सर, एक चीज़ आपसे भी जानना चाहेंगे कि हम नई तकनीक की बात कर रहे हैं, तकनीकी ज्ञान से कैसे हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो तकनीक में आज हमने देखा मेले में कि ड्रोन का काफ़ी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और किसानों की सबसे ज़्यादा भीड़ भी उसी स्टॉल पर देखी। आज ड्रोन की स्वीकृति देना एक बहुत बड़ा कदम है। पहले ड्रोन का उपयोग किसान नहीं कर सकता था, उसको परमिशन नहीं थी और ड्रोन से स्प्रे करने से उसका समय बचता है और वो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के वो अपनी फसल के ऊपर स्प्रे कर सकता है और इसको अपन कह सकते हैं कि हाईटेक खेती की दिशा के अंदर ले जाने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर ड्रोन की परमिशन मिलना, ये मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने ड्रोन की स्वीकृति दी और आज किसान है वो ड्रोन का उपयोग कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि दूसरे देशों के अंदर जब खेती ड्रोन से लोग कर रहे हैं लेकिन हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती थी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अब आने वाले कल में हमारे देश के किसान को भी हम हाईटेक किसान कह सकते हैं और कहेंगे। और इसके लिए जैसा चाहे वो आज पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है या इसके साथ ही जो और भी कई तरह की जो खेती आज कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह खेती है, तो वो भी गांव में किसान करने लग गया है। तो इससे मुझे लगता है कि आज नई तकनीकी के ऊपर नई हमारे मशीनरीज है, उसकी भी नई हमारे साइंटिस्टों ने ईजाद की है। तो वो किसान अपने खेत के अंदर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो समय का भी बचत होगी और निश्चित रूप से उसके उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस सारी दृष्टि से भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्पादन की बात आपने कही है और आपने नई तकनीक की बात कही। हम ये भी देख रहे हैं कि नई जो वैरायटी है, जैसे धान की वैरायटी का भी आपने जिक्र किया और किसान जो यहाँ पर बीज खरीदने आ रहे हैं उन्हें एक सैंपल की तरह भी कहा जा सकता है कि उन्हें दिया जा रहा है। उसके बारे में क्या बताएंगे? ऐसा है कि पूसा के अंदर जो साइंटिस्ट रिसर्च करता है उसके अंदर जो साल के अंत में या साल के अंदर जो नई वैरायटी आती है, जिसमें आज चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, तो उस वैरायटी को किसान तक पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर लैब के अंदर अगर कोई रिसर्च रह जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो रिसर्च जब तक लैंड तक नहीं पहुंचता है तो उसके लिए भारत सरकार प्रयास करती है और ये सिर्फ इस एक मेले के अंदर ही नहीं, अन्य जो संस्थाएं हमारी वहाँ पर भी हम किसानों को जो नई वैरायटी का सीड होता है और उच्च गुणवत्ता वाला या जो हाई क्वालिटी हो उसको देने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है। सभी इंस्टीट्यूटों पे किया जा रहा है, समय समय पर किया है और उसी की वजह से आज किसानों के जो उत्पादन में वृद्धि हुई है।